हेलो डियर इनायस लर्नर्स। इस वीडियो में हम इनायस क्लास 10th इंग्लिश 202 का चैप्टर माई ओनली क्राई क्लोज द आर्म फैक्ट्री उसका समरी देखेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो समरी देखते हैं। इन द पोएम ओनली माई क्राई क्लोज द आर्म फैक्ट्री बाय लैला इब्राहिम सेमान, अ चाइल्ड स्पीक्स आउट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव एक्शंस ऑफ एडल्ट्स। तो ये जो कविता है लेइमा इब्राहिम सेमान ने एक बच्चे की आवाज में बड़े लोगों की हानिकारक प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया है। द चाइल्ड एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ helplessness and frustration as they address both children and adults, emphasizing that adults are responsible for creating a dangerous world through the production of weapons. बच्चा असहाय और निराश महसूस करता है क्योंकि बड़े लोग हथियार बनाकर एक खतरनाक दुनिया बना रहे हैं। The poem begins with a powerful question. Who are you deceiving? मतलब ये कविता एक मजबूत सवाल से शुरू होती है, तुम किसे धोखा दे रहे हो? The child calls out the grown-ups for asking them to speak to other children while ignoring the beggar's issues at hand. The child highlights their innocence, stating they cannot lie like adults. कह रहे हैं कि बच्चा बताता है कि बड़े लोग उनसे कहते हैं कि वह दूसरे बच्चों से बात करें जबकि वे महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। बच्चा कहता है कि वे निर्दोष हैं और बड़े लोगों की तरह झूठ नहीं बोल सकते हैं। दे लेमेंट दैट द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन कैन नॉट रिपेयर द डैमेज कॉज्ड बाय एडल्ट एक्शंस। उन्हें दुख है कि सभी बच्चे मिलकर भी उन समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते जो बड़े लोगों ने पैदा की है। The child insists that a better world can only be built with the help of adults who seem indifferent to the cries of children. कह रहे हैं कि बच्चे जोर देकर कहते हैं कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए बड़े लोगों को मदद करनी चाहिए क्योंकि वे समस्याओं का कारण हैं। Words like friendship, peace, and fellowship should not just be empty promises, but should come from the actions of adults. ये अगर बच्चा मानता है कि दोस्ती, शांति और एकता जैसे शब्दों का असली मतलब होना चाहिए और ये बड़े लोगों को कामों में दिखना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं बड़े लोग उसमें दिखना चाहिए। द चाइल्ड डिमांड्स एंड an end to the production of arms and the lies that accompany warfare. वे हथियार बनाने और युद्धों के साथ आने वाली झूठों को खत्म करने की मांग करते हैं। The plea continues with an urgent call for adults to listen, acknowledging that both children and adults are suffering in this troubled world. बच्चा बड़े लोगों से सुनने का निवेदन करता है, कहता है कि बच्चे और बड़े दोनों की दुनिया की समस्याओं से दुखी हैं। The children expresses the desire for affection and love, which are overshadowed by the negative impact of adult actions. वे प्यार और दया चाहते हैं जो बड़े लोगों को नकारात्मक क्रियाओं से ढका हुआ है। The mentions of taming the winds symbolizing a wish for peace and harmony. वो बच्चा हवा को संयमित करने की बात करता है। इसका मतलब है कि वे शांति और सामंजस्य की कामना करते हैं, मतलब शांति बनाए रखना चाहते हैं। Finally, the child dismisses political affiliations, stating that such divisions do not matter to them. They are focused in on the fundamental need for love and connection, which has been clouded by the destructive behavior of adults. अंत में बच्चा कहता है कि राजनीतिक विचार, पॉलिटिक्स जो माइंड होता है, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है प्यार और संबंध, उसकी बुनियाद की जरूरत है जो बड़े लोगों कार्य की खो गई है, उनकी वजह से खो गई है। ठीक है, ओवरऑल द पोएम सर्व्स एज अ poignant reminder of the responsibility adults have to create a safe and nurturing world for the next generation, urging them to prioritize peace over conflict. कुल मिलाकर यह कविता एक मजबूत संदेश देती है कि बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण दुनिया बनाएं और उन्हें संघर्ष के बजाय शांति को चुनने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज है। जैसे पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम, तो चाइल्ड है, चाइल्ड ही बताता है ये। ठीक है, तीन यहाँ टोटल हम 20 एमसीक्यूज जो है इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप ये सारे एमसीक्यूज का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी वीडियो को पॉज भी करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद 10 जो है वेरी शॉर्ट आंसर है जो 1 नंबर का है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 जो है शॉर्ट आंसर है जो 2 मार्क्स से है, वो भी देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है।